सो हेलो मैथ्स गैंग, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही चल रही होगी, है ना। और आपने चैप्टर जो ट्रायंगल हमने पिछले हफ्ते पढ़ा उसको बहुत अच्छी तरीके से किया होगा और उसके जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें भी आपने काफी मेहनत की होगी और आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को लगा लिया होगा। आज हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है जो काफी आसान सा टॉपिक होता है। केवल एक या दो टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपको, इसके अलावा एकदम हलवा टॉपिक होता है। हलवा नहीं, हवला टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम काफी आसानी से कर सकते हैं और ये हमारे एग्जाम में फुल के फुल नंबर देके जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हम डायरेक्टली इमेजिन भी हो पा रहा होता है और इसको हम ड्रॉ करके भी आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 या 3 नंबर के मार्क्स, इससे ज्यादा चांस पूछे जाते हैं आने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सब मन लगा के पढ़ेंगे मेरे साथ। और चलो फटाफट कॉपी पेन लेकर के बैठो क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और आप लोग पढ़ाई बिस्तर पे कर रहे होगे, है ना। वैसा नहीं करना, बिस्तर पे पढ़ाई कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे होगे, ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फटाफट कॉपी पेन लेकर के टेबल पे बैठो और मेरे साथ वीडियो को शुरू करो। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हर वीडियो के तरीके से हम यहां पर भी एक छोटी सी चीजें देखेंगे कि रियल लाइफ में कहां पर यूज हो रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजुअली हर जगह पे यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहीं किसी देश पर मिसाइल गिराना है, फॉर एग्जांपल हमारा जो दुश्मन देश है वहां पर मिसाइल गिरानी है, तो हम कंप्यूटर में फिट करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर मिसाइल गिरानी है। हम यहाँ पर मशीन में क्लिक करेंगे और मिसाइल जाकर वहां पर हिट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मेरा कैमरा थोड़ी दूर पे है, तो मेरे रेफरेंस में कैमरा कितनी दूर पे है तो वहां से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको गूगल मैप्स पे हर एक जगह पर आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हर एक जगह पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही होती है। तो अब ये समझ में आ गया कि कहां पर यूज होती है। अब हमें हर बार की तरीके से एक कहानी तो हो जाए सर, ठीक है। चलो वो भी कर देते हैं। तो अगेन वही एक दोस्त, वही एक लड़का, नाम तो सुना ही होगा, राहुल, है ना। वो क्या करता है, अगेन वो अपनी सीट पे बैठा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पूरी क्लास थी, ठीक। यहां पर राहुल बैठा था और यहां पर उसका दोस्त बैठा था और यहां पर मेन जो था वो टीचर था, ठीक है। यहां पर टीचर था और यहां पर राहुल था और यहां पर उसका दोस्त था, ठीक है। राहुल क्या करता है, अपने जेब से निकाल करके एक पर्ची को कहां पर फेंकने की कोशिश करता है, वो फेंकने की कोशिश करता है अपने दोस्त की तरफ। लेकिन उसको ज्योमेट्री का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो उसका आता ही नहीं था। उसने क्या किया, फॉर्मूला लगाया नहीं, सीधा फेंका और सीधा ये जाकर कहां गिरा, सीधा टीचर के सर पे लगा। अब तुम्हें पता ही होगा क्या हो जाएगी। टीचर ने फिर जो फील्डिंग सेट करी ना राहुल की, कि राहुल को जिंदगी भर उस चीज का पछतावा रहा है कि सर काश मैंने उस दिन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया होता और मैं उस हिसाब से फेंकता ताकि वो जो पर्ची थी वो दोस्त के पास जाती ना कि टीचर के पास। तो राहुल घबरा करके मेरे पास आया और उसने कहा कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा दो और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दो। तो मैंने कहा तुम इधर बैठो और मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो राहुल भी मेरे साथ यहीं बैठा हुआ है और वो भी मेरे साथ पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर रहा होगा। तो चलो फटाफट आप भी शुरू करो। और ये याद रखना कि आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से यूज करेंगे जैसे मानो कि हम ही लोग जो है ना वो गूगल के फाउंडर है और हर एक चीज गूगल मैप जो है उसके फाउंडर है, कि हर एक चीज हम इस तरीके से एडजस्ट कर रहे होंगे आपको पता ही चलेगा यार इतनी आसानी से खत्म कर लिया। जैसे ट्रायंगल नाम का जो चैप्टर था, इतना हैवी चैप्टर, उसको हमने बहुत आसानी से खत्म कर लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, प्रूविंग कर ली। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पता ही चलेगा और कितनी जल्दी खत्म कर लेंगे समझ ही नहीं आएगा। बस पूरे मन लगा करके मेरे साथ क्या करना है, वीडियो देखना है, पढ़ाई करनी है। और चलो शुरू करते हैं। तो अपना हथियार उठाओ और रेडी टू पंच। तो आगे बढ़ने से पहले फेलियर इज सक्सेस इफ वी लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल सही बात है। अगर क्या करते हैं, हमने जो भी फेलियर हुए उन फेलियर से यूज करके उनका जो चीजें हुई जो हमें सीख मिली है उनको यूज किया हमने आगे ताकि हमारे वो गलतियां रिपीट ना हो। तो एक तरीके से जो फेलियर होगा क्या हो जाएगा, वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, फेलियर से सीखना जरूर है, ठीक। तो आपको अपने फेलियर जरूर सीखना है और स्टूडेंट स्टोरी जरूर देखनी है मेरे, जो कि इंस्टाग्राम पे चलती हैं या फिर लिंक्डइन पे चलती हैं, तो वहां पर आपको जरूर देखना है, ठीक। वहां पर आपको मोटिवेशन चीजें मिल जाती हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना, कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है जिसकी वजह से राहुल का बताइए क्या हुआ बेचारे की, ठीक है। कोलिनियरिटी की लीनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। साथ ही साथ इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, इक्विडिस्टेंस कंडीशन देखेंगे। उसका सेक्शन फॉर्मूला देखना है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। फिर उसके बाद सम स्पेशल केसेस भी आते हैं, कुछ डिफरेंट केसेस आएंगे, सॉल्व कर रहे होंगे वो। और फिर डिवीजन बाय एक्सेस के बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। मतलब इतने ही टॉपिक है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और हमारा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सब इधर कवर हो जा रहे हैं,
ठीक, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आराम से आप इसको कर सकते हो। और अब मैं बढ़ रहा हूं अगले टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा पहला टॉपिक, दैट इज कार्टेशियन प्लेन। अब छोटे बच्चे की क्लास में, छोटी क्लास में आप लोगों ने ये तो जरूर देखा होगा कि वहां पर एक्स वाई करा रहे होते हैं। मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास जगह है, मैंने कहा ये यहाँ पर एक पॉइंट रखता हूं मैं, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया। अब क्या होता है, अब मैं कह रहा हूं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस का मतलब जहां से हम चीजों को नापना शुरू करेंगे, दूरी को नापना शुरू करेंगे। तो वैसे यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैंने बना दिया ये पी पॉइंट है, इससे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे भाई, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है और वाई से, मतलब इस दीवार से कितना ऊपर है और वाई वाली दीवार से कितना दूर है ना, ये चेक करेंगे। तो उसको क्या करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल नाप लेते हैं, ऐसे मान लो नाप लिया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पहले ये देखो कि एक्स वाली दीवार से, मतलब एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, यहां से ऐसे नापेंगे और यहां से नाप रहे होंगे। तो ध्यान से देखो एक्स से कितना ऊपर है, एक्स से ऊपर 1 2 3 4, तो एक्स से जितना ऊपर है पहले लिखता हूं, एक्स से जितना ऊपर है वो पहले लिखूंगा, ठीक। उसके बाद y से कितना दूर है, तो y से कितना दूर है, तो देखो 1 2 3, 3 जंप पे तो 3 हो गया दूर, ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो पॉइंट निकाला में आ गया, ठीक। दूसरी चीज समझो, तो जब भी कहीं पॉइंट P लिखा जाएगा तो जो पहला होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, और जो दूसरा होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। ये होगा क्या, दूसरी चीज और क्या समझना कि जो x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एप्सा, बड़ा खतरनाक सा नाम है एप्स। पहले एप्स बनाओ फिर सिस्से करो, राइट, ऐसे याद रख लो। और y को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये नाम आप लोग को याद रहने चाहिए, इससे मेरा काम चलने ही नहीं वाला है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, मैंने कहा कि इस लाइन में 1,3 बना दो, इस ग्राफ पे क्या करो 1/3 1,3 बना दो। तो x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो पहले देखो x एक ऊपर का है, यहां पर है, x की वैल्यू 1 यहां पर है, ध्यान समझना, x की वैल्यू यहां पे, y की वैल्यू 3 कहां पे, यहां पे। तो इसको मैच करना शुरू करो, यहां पे ये पॉइंट मिल जाएगा हमको, है ना। तो ये जो पॉइंट है यहां पर ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी 3 है, ठीक है। तो बनाना आराम से आता है, क्योंकि छोटी क्लास में क्लास 9 नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और उससे पहली क्लास में भी आजकल तो सिखा दिया जाता है, तो आपने किया होगा। आगे बढ़ता हूं, अब आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब एक्चुअल में भी यही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा था, ये हमारे पास y और ये माइनस वाई एक्सिस, ये x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा माइनस x एक्सिस, यही तो होता है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट, ये P दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट थे x, y, ठीक। अब मैंने कहा कि चीज बताओ, यहां पर एक पॉइंट रखा था, यहां पर है Q पॉइंट, ठीक है, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 नाम दे देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि Q से P, मतलब P से Q तक के डिस्टेंस पता करो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, है ना, ये दूरी कितनी आ जाएगी। अब इसको कैसे निकाल पाएंगे, तो इसको निकालने के लिए ना एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया, वो क्या है, देखो सबसे पहले ध्यान समझना, सबसे पहले अंडर रूट लगाओ पूरे में जो लिखा हुआ यही चीज, ठीक। सबसे पहले क्या करो, पहले x एक्सिस वाले को माइनस कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, लॉजिक फाइनल माइनस इनिशियल, तो किसी से भी किसी को माइनस कर सकते हैं, मतलब x1 और x2 है, तो यूजुअली क्या होता है x2 पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 मतलब फाइनल, x1 मतलब इनिशियल, इसका होल स्क्वायर प्लस, देखो यहां पर माइनस रहेगा और ब्रैकेट रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर आएगा। ध्यान एक चीज देना, अगर यहां पर x2 लिखा है तो यहां पर y2 पहले आएगा, ये भी सही है, ये वाला फॉर्मूला भी सही हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं x1 माइनस x2 लिख देता हूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, और x1 सॉरी यहां पर y2 लिख देता हूं या y1 लिख देता हूं, y1 माइनस y2, ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हमें ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान ये देनी है कि जिसको मैं पहले लिख रहा हूं, यहां पर x1 तो यहां पर y1 पहले आना चाहिए, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले, ये भी और ये भी, ठीक है। बीच में प्लस रहेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस रहेगा, इसे ध्यान रखना। यहां पर
ठीक है, अब एक चीज ये लिख देता हूं, जरा देखना समझना। यहां पर x1 माइनस x2, y2 माइनस y। अगर आपने ये लिख दिया तो ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पर x1 है तो यहां पर y1 ही आना चाहिए। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना दिमाग में, क्योंकि सिली मिस्टेक यहीं पे होती है। मैंने इतने सालों बच्चों को जो पढ़ाया ना, तो मैं यही देखा हूं कि ये मिस्टेक करके आते बच्चे। इसके अलावा फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आती, फॉर्मूला तो याद होता है, खाली यही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक, तो आप लोग ऐसी मिस्टेक ना करना। क्वेश्चन कर लेते हैं एक। तो जब भी हमारे पास पॉइंट दे रखे हो, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, किसी से किसी को माइनस कर लो। तो मैं करता हूं 36 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो मुझे तो नहीं आता 36 का स्क्वायर निकालना, आप लोग बताओ कमेंट में फटाफट। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 225 है ना, मैं 36 का स्क्वायर बोल चुका हूं, जल्दी बताना 1296 होता है क्या? आई थिंक 1296 होता है। चलो चेक कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए या तो स्क्वायर की ट्रिक लगा दो, है ना, स्क्वायर की ट्रिक नहीं लगानी तो स्क्वायर डायरेक्टली ऐसा लिख लो 36 इंटू 36, वैदिक मैथ मेथड। यहाँ पे हो जाएगा 6 कैरी हो गया 3, ठीक, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई 18 36 39 कैरी हो गया 3 3 9 12। ठीक है, तो मुझे याद है, मैं खाली जस्ट प्रैक्टिस करा रहा था, मैंने पहले दिया था 1296 होता है। यहाँ पे हो गया 1296। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने में कितना हो जाएगा 6 5 11 कैरी 1 10 12 कैरी 1 2 2 5 5 और यहाँ पे हो गया 1। अभी किसी का स्क्वायर होता है क्या? ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 39। ये डिस्टेंस आ गया डी। ठीक है, किसमें दे रखी थी, नहीं दे रखा तो मैं यूनिट्स लिखूंगा यहाँ पर। अगर हमारे पास कुछ नहीं दे रखा तो मैं सीधे से क्या लिख दूंगा, यूनिट्स लिख दूंगा कि इतने यूनिट है। ठीक, आगे बढ़ूं मैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन पॉइंट्स को। तो अगेन वही चीज है, x1 y1 x2 y2 यहीं पे लिख लो तुरंत। ठीक है, एग्जाम में आपको तो लिखना पड़ेगा x1 y1, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। डी की वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता है कि x2 माइनस x1 होता है ना। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाए। प्लस y2 माइनस y1 होता है क्या, ऐसा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना एक बार, x2 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है -a, और x1 की वैल्यू ए दे रखी है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। प्लस यहां पर देखो y2 की वैल्यू माइनस बी दे रखी है और y1 की वैल्यू बी दे रखी है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर -2a हो जाएगा क्या, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से जरा एक बार फिर से देखना, यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा 4a 4b स्क्वायर। ठीक है, पूरे में से कॉमन निकल के आएगा, तो पूरे में से 4 मिल जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा गया, राइट। अब ये 4 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, मैंने सिखाया भी था कि पूरे पे रूट होगा तभी लगे, पूरे पे स्क्वायर होगा, पूरे पे रूट होगा तभी। ये हमारा फाइनल आंसर है, और इसकी लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो, नोट करो। ठीक, तो हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया। अब डिफरेंट तरह के ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल कौन कैसे हैं, हमारे पास अगर वैल्यू दे दी गई तो हम कैसे निकाल पाएंगे कि ट्रायंगल कैसे है, उसको भी निकालना सीख लेते हैं। कैसे, देखो जरा ध्यान से। तो क्या करो ना, तीनों साइड्स निकाल लो। जब भी आपके पास ट्रायंगल दे रखा हो तो तीनों साइड्स निकाल लो, तीनों साइड्स निकाल लो, तीनों साइड्स निकालो और फिर चेक कर लेना। रूल वही है, अगर दो साइड बराबर आ गए तो आइसोलेस होता है, ये तो हमें पता ही है पहले से ही। ठीक, अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। इसका थोड़ा और वो बना लेते हैं, पहले से पता था। और अगर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, इफ पाइथागोरस थ्योरम इज फॉलोड, अगर पाइथागोरस थ्योरम इज फॉलोड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, देन इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो जाएगा क्या। ठीक, अब जब क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा ऐसे कितना याद रखें, तो हमें नॉर्मल पता भी था, है ना। तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि द पॉइंट्स दिस फॉर्म अ ट्रायंगल, बताओ किस तरह का ट्रायंगल है। अगेन अब मैं क्या करूंगा, नाम दे दूंगा, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया।
सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास पॉइंट्स दे रखे होते हैं, हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं, राइट। ए हमारे पास, बी हमारे पास, सी हमारे पास। ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 3,2, ठीक। बी की वैल्यू क्वेश्चन में -2 -3 दे रखा है क्या, और सी की वैल्यू क्वेश्चन में 2,3 दे रखी है क्या। अगर हमारे पास ये चीजें दे रखी हैं तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा, है ना, फिर हमें बी सी निकालना पड़ेगा, फिर हमें सी ए निकालना पड़ेगा, और जब तीनों निकल आएगा तो देख लें कैसी है। तो चलो सॉल्व कर ले। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, अब ए बी के लिए करेंगे, जब ए बी ले रहा है तो -2 -3, है ना, लॉजिक वही है, सॉल्व वही करना है, प्लस -3 -2, ठीक। कितना हो जाएगा सॉल्व करके, यहां पर 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा 25। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा आपको मैप करके, तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर की मैंने बताया था जल्दी कैसे करना है। तो यहाँ 25 बाहर आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को साइड में रखो, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, बी से सी में, अब बी सी में जब मैं कर रहा हूँ तो उस केस में रूट लगाओ, ठीक। अब बी से सी, अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस टू, इसका स्क्वायर करेंगे हम, है ना, क्योंकि इस केस में मैं x2 और x1 ही ले रहा हूं, इससे इसको माइनस करूंगा, फिर प्लस, फिर 3 -3 इसका स्क्वायर, ऐसे करेंगे क्या। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4, ऐड करने पर 4 का 16 होता है, 16 प्लस यहां पर देखो 3 और 3 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 का 36 होता है क्या, 36 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 × 13 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो जब मैंने बी और सी लिया, बी सी निकाला तो 2 -2 लिखा, 3 -3 लिखा और रूट लगा दिया, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 + 3 6, 6 का 36 ऐड किया, ये बन के आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 4 बाहर आ जाएगा, 2 के फॉर्म में 2√13 हो जाएगा, है ना, ये भी निकल आया। अब देखो सी ए निकालता है, सी ए के लिए क्या होता है, सी ए के लिए सी और ए, तो मैं इसको माइनस करूंगा, है ना। 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, 2 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, प्लस 2 में से मैंने क्या किया, 3 माइनस कर दिया, अब 3 में से 2 माइनस कर दो, है ना, वही x1 y2 वैसे लगा रहे हैं नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 = √2। अब एक चीज ध्यान से देखो, डायरेक्टली तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, ठीक, तीनों साइड बराबर नहीं है। पहली बात तो कोई दो साइड भी बराबर नहीं है, तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता, इक्विलैटरल नहीं हो सकता, हो सकता है ये स्केलेन ट्रायंगल हो, ठीक है। और चांसेस यही दिख रहा है कि स्केलेन ट्रायंगल ही होगा, क्यों, कि अब अगर मैं पाइथागोरस लगाता, तो AB² + BC² = AC², लॉजिक यही होता है, CA², है ना। पाइथागोरस चेक कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। CA का स्क्वायर, CA कितना है, √2 = AB। तो यहां पर भी ये भी नहीं हो पा रहा, मुझे दिख गया, ठीक है, हम मेहनत नहीं करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले। तो दिस इज स्केलेन ट्रायंगल, है ना, नो साइड्स इक्वल, बिकॉज नो साइड इज इक्वल, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो फटाफट आप क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। एक और क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज दिस। तो ठीक है, आसान है क्वेश्चन, हमारे पास पॉइंट क्या दे रखे हैं, p की वैल्यू हमारे पास 2, -3 दे रखी है, और q की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 10, y दे रखा है, राइट। अब क्या करेंगे हम, और इसके डिस्टेंस भी दे रखी है, डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दे रखी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब अगेन मैं क्या करूंगा, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, √। अब देखो ध्यान से देखा, 10 - 2 y2 - y1 लगाया, फिर प्लस y -3 इसका स्क्वायर लगाया, इतना हो गया क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। अब d की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी दे रखी, 10 = यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 - 2 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर
और यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लग जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा 36 और इस 9 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, इतना हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर देखो 27 आ जाएगा, अब मैं 27 को उधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, देखो जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था कुछ वैसा ही बन चुका है, मैं सही से लिख देता हूं उसको। अब ऐसे दो नंबर पता करो जिनका मल्टीप्लाई 27 आता है, माइनस करने पर 6 आता है। ये काफी आसान है, 9 और 3, तो 9 माइनस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो होगा 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू y प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस 3 में जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 9। ठीक है, पूरे में से कॉमन ले सकता हूं मैं, y प्लस 9 कॉमन ले सकता हूं, यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस 3 बचेगा। तो y की दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर, y की दो वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल है, एक तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ू। अब क्या करना है ना हमें, अब हमें देखना है कि कोलिनियरिटी टेस्ट क्या होता है, मतलब कोई लाइन अगर कोलिनियर है तो कैसे उनको सॉल्व कर पा रहे होंगे, और कोलिनियर आराम से हम सॉल्व करके आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर तीन लाइन जो कोलिनियर है तो उस केस में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं ये और ये ए बी और सी तीन पॉइंट्स क्या एक ही लाइन में, तो इसका मतलब क्या, मैं ए बी को और बी सी को जब ऐड करूंगा, मतलब ए बी और जब मैं बी सी को ऐड करूंगा, ए बी और बी सी को ऐड करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा। अगर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो कोलिनियर हो जाएगा भाई। और दूसरी केस क्या है, या तो इनका मिला के एरिया निकाल दो, तो एरिया कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं है आपके उसमें, तो हम एरिया कॉन्सेप्ट तो नहीं सीखने वाले। हम यहाँ पर किससे देखने वाले हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या, अच्छा दे नहीं रखा है, ठीक है, ये बेसिक मेथड सिखाया था। अब देखो जरा एग्जांपल में दे रखा है, ये पॉइंट दे रखे हैं तो कोलिनियर पता करो, तो फिर से अगेन वही काम करूंगा मैं। ए की वैल्यू 1,5, बी की वैल्यू 2,3, सी की वैल्यू -2, -11। ठीक है, अब हमें पास ए बी निकालना पड़ेगा, हमें बी सी निकालना पड़ेगा और हमें सी ए निकालना पड़ेगा, और फिर सबको चेक कर लेंगे क्या है कि नहीं। तो अगेन जब ए बी निकालूंगा तो 2 - 1, यहाँ 2 - 1 x2 - x1 हो गया, प्लस 3 - 5 कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 रूट के अंदर, ये हो जाएगा रूट के अंदर 5, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे, तो बीसी की जगह अगर बी और सी, तो यहाँ क्या करेंगे x2 - x1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस यहाँ पर -14 का स्क्वायर 196, तो सॉल्व करने पे 222 आ जाएगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, सी ए निकालता हूं। अब मैं इससे इसको चेक करूंगा तो हो जाएगा -2 - 1 और प्लस -11 - 5, इसके बराबर आ रहा है क्या। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर और सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 256, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 265 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, आप लोग बहुत ध्यान से देखना, कहीं पर कोई सिमिलरिटी मिल रही है क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। वहां पर 5 आ रहा था, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो ऐसा तो मैंने कोई रूल पढ़ा ही नहीं है, है ना।
तो अगर ऐसा रूल नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट कोलिनियर। बिकॉज, क्यों? बिकॉज यहां पर क्या आएगा, जो ए बी प्लस बी सी आएगा इज नॉट इक्वल टू सी ए बराबर है। ठीक है, तो इस चीज को आपको खुद में ध्यान जरूर रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और टॉपिक है यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन पॉइंट दे रखा है और ये बोला जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा है एक पॉइंट और हमारे पास ये दो गिवन पॉइंट्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए था और ये बी था। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ है, मान लो ऐसा कुछ, और इसके कोऑर्डिनेट से मान लो ऐसे कुछ। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पॉइंट निकाल लो। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, मतलब वो ए से भी बराबर दूरी पे हो और वो बी से भी बराबर दूरी पे हो। मतलब जो हमारा एपी हो वो किसके बराबर हो जाए, तो हमारा बीपी के बराबर हो जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है। इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों के डिस्टेंस निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो, है ना। एक तरीके से दोनों को डिस्टेंस को बराबर रख दो बस। स्क्वायरिंग तो हम बाद में कर सकते, कैलकुलेशन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम यही करेंगे। अभी देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हमारे पास का दो पॉइंट दे रखे थे, इसके ऐसे इमेजिन करना, दो पॉइंट हमारे पास ए और बी दे रखे थे। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बता दो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है। ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3,6 और यहाँ पर -3,4। ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है मेरे पास। अब इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, तो मान लो पी दे देता हूँ नाम यहाँ पर, और पी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, x, y दे रखी है क्या। ठीक है, इधर समझ में आ गया क्या। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ए से पी की डिस्टेंस निकालूंगा और बी से पी की डिस्टेंस निकालूंगा और फिर मैं बराबर रख दूंगा। मतलब क्या यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, अब मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। तो देखो काफी आसान है, समझ ध्यान से। यहाँ क्या करूंगा मैं, एपी बराबर क्या रख दूंगा, एपी बराबर यहाँ पर बीपी हो जाएगा। यही तो है गिवन, यही तो हमारी वैल्यू मिलनी चाहिए गिवन। अगर ध्यान से देखना, एपी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो अंडर रूट ऑफ, अब जब मैं ए और पी लूंगा तो उस केस में मैं इसको क्या कहता हूँ, x2 और x मान लो x-3 होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। ठीक, वैसे यहां पर देखो जहां से b से p -3, अब यहां से भी क्या करते हैं ना, अब इससे इसको माइनस कर लेंगे, -3 -x प्लस 4 -y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर स्क्वायरिंग का, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर स्क्वायरिंग का बोथ साइड लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पर तो -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी जरा ध्यान से देखो 4 - y लिख देता हूँ अगर, तो कैसे लिख देगा, ऐसा हो जाएगा क्या, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंशन भी करूंगा। कैसे एक्सपेंशन करेंगे, a² प्लस b² -2ab। ठीक है, यहाँ पर a² प्लस b² -2ab। बस ध्यान से यहाँ पर भी देखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब स्क्वायर ही है क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर लगा, यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ तो उसका 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a² खाली x+3 का एक्सपेंशन कर रहे होंगे, x² प्लस b² प्लस 2ab। फिर वैसे यहाँ पर भी a² प्लस b² -2ab ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर y² और y² कट जाएगा क्योंकि जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस हो जाएगा, x² y² दोनों को मैंने काट दिया। अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं। यहाँ पर 9 बचा है, 36 बचा, 9 में 36 ऐड होगा तो 45 बचेगा, 45 और -6x -12y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, अब कुछ नहीं बच रहा, 16 और 9 25 प्लस 6x -8y। अब हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे हर तरफ। क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, यहाँ और 45 को, या तो काम करते हैं नंबर्स ले आते हैं इधर, 45 -25 और सबको राइट साइड ले जाऊंगा तो 6x और ये -6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा।
वैसे -8y यहाँ पर है, ठीक है, -12y उधर जाएगा तो +12y हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचेगा देख लो, फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर बचा 20, यहाँ पर बचा 6 + 6 12 और -6 + 12 + 4। अब पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पर बचा y। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये आ चुका है। ठीक, ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक, आप लोग फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ q 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन ये चीज हमें ध्यान से देखनी है कि p और r, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास p है और ये हमारे पास r है और ये हमारे पास q है। ठीक है, q की दूरी है 0,1 है और p की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में -5, -3 दे रखी है और r की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है x,6। ठीक है, और यहां पर बोला जो q है वो p और r से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे पास p से q तक की डिस्टेंस होनी चाहिए, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो q से r तक के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगेन लगा देंगे सॉल्व करने के, स्क्वायरिंग में बोथ साइड्स वाला कॉन्सेप्ट एक बाद में लगाएंगे, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। जब p और q ले रहा हूंगा मैं तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से। अब हमें क्या करना है, q से r, चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं, अब किसी को मान सकता हूं तो मैं x - 0 लिखूंगा यहां पर प्लस 6 - 1। अब स्क्वायरिंग का बोथ साइड करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यहां पर x माइनस, अच्छा 0 हो गया तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा, x - 0 तो मतलब यहाँ पार्ट खत्म, यहाँ पर सीधा की सीधा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो करते हैं 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर कट गया भाई, दोनों तरफ से काट दिया हमने, राइट। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है प्लस -4, है ना। तो हो सकता है कि x जो हो वो कहां पर हो, नेगेटिव टाइम्स ऑफ x पे हो या फिर पॉजिटिव साइड पे हो, है ना, दो साइड होता है। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है और इसके बाद क्या करना था, मैं डिस्टेंस पता करनी थी क्यू आर और पी आर के बीच में। ठीक है, तो हमारा जब इतना काम हो चुका था तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब क्यू आर निकालना क्यू से आर, तो पहले पी आर निकाल लो, तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर के डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो जरा ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं ना, इस पार्ट को मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना। अब आपको वहां पे समझ में आ चुका है, तो इस पार्ट को मैं खत्म करता हूं। अब मैं सीधे सीधे वहां पे ऊपर लिखना शुरू करता हूं। अब मुझे P से R निकालना है, तो ये बताओ R की कोऑर्डिनेट एक बार मैं क्या लूंगा, यहां पर दो केस बनेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 4 और यहां पर व्हेन x इज इक्वल टू -4, है ना। तो जब x इज इक्वल टू 4 बनेगा तो R के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, R के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे 4,6। उसी तरीके से यहां पर क्या हो सकता है, -4,6 हो सकता है, ये हो जाएगा। अब यहां पर दोनों बार हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्यू आर यहां पर निकाल लेंगे हम, राइट। उसी तरीके से यहां पर पी आर और क्यू आर ले लेंगे। चाहूं तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, बट फिर भी मैं क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पी से आर, पी हमारे पास दे रखा है, आर हमारे पास वो दे रखा है, तो अगेन 5 - 4 मैं किसी से किसी को माइनस कर सकता हूं, वही ऑर्डर में रिपीट करना पड़ेगा। -3 - 6 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, वही -9 का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 1 + 81 रूट के अंदर, तो हो जाएगा 82, रूट के अंदर 82। हमारा ये एक पहला आंसर आ रहा है। ठीक, दूसरी तरीके से अब यहाँ पर देखो क्यू से आर, अब क्यू आर जरा ध्यान से देखो, क्यू की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 0,1 दे रखी थी और आर की वैल्यू 4 को -6, तो मैं लिख दूंगा 4 - 0 प्लस 6 - 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर रहेगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 25 रूट के अंदर, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 41। ठीक है, ये यूनिट्स, ये भी आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर आर की वैल्यू -4 आती तो क्या करते, तो अगेन वही काम करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पी आर निकालना पड़ेगा। तो पी आर में अगेन पी और आर सेम कॉन्सेप्ट है, बस आर की वैल्यू माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - -4 का स्क्वायर प्लस अगेन नेक्स्ट क्या हो जाएगा -3
माइनस 6 का स्क्वायर। ये सॉल्व हो कितना आ जाएगा, तो देखो 5 प्लस 4 9, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, तो 81 प्लस 9 का स्क्वायर 81 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 81 हो जाएगा रूट के अंदर, यहाँ पे हो जाएगा 9√2। ठीक है, एक ये भी आंसर आ गया यूनिट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट देख लो पी आर या क्यू आर के फॉर्म में। अब क्यू आर के लिए क्या है, अगेन जहां पर 4 था वहां पर -4 रखना है, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ गया, हम आराम से क्वेश्चन को समझ पा रहे थे। नेक्स्ट और चीज देखिए, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है और इक्विडिस्टेंट है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो ठीक है, जब भी देखो एक्स एक्सिस पे हो ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से वाई के लिए 0 होती है क्या, यहां लिख देना एड एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट क्या मान लूंगा, इन्हें बोला है कि जो इक्वल डिस्टेंस हो दिस एंड दिस है, तो मैं क्या मान लूंगा वहां पर x, 0 होगा, है ना। इस पॉइंट को मैं ए पी मान ले रहा हूं, पी पॉइंट है, और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी दे रखा है। ठीक है, अगेन मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे कर लूंगा, नहीं ये नहीं करते, मैं डायरेक्टली करता हूं सॉल्व, है ना। एक काम करते हैं, पहले पी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं 2, -5 और यहां पर -2, 9। अब मैं पहले क्या करूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा यहां पर। तो डिस्टेंस कैसे कैसे, क्या AP बराबर BP लिखूंगा, बिल्कुल P तो इक्वल डिस्टेंस है। ठीक, यहां पर AP की वैल्यू कितनी आ रही है क्वेश्चन में, तो AP अब निकालना पड़ेगा हमें अंडर रूट। अब A और P का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहां हो जाएगा x -2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस यहां पर -5 है, -5 का स्क्वायर, ये लग जाएगा। और वैसे देखो B और P में कॉन्सेप्ट देखो, B और P तो x -2 और प्लस 0 -9 इसका स्क्वायर। स्क्वायरिंग का बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर रूट जो होगा वो हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a² प्लस b² -2ab प्लस -5, +5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायरिंग का बोथ साइड यहाँ कितना हो जाएगा, x + 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 81 x² -4x प्लस 29, यहाँ पे जो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 81, x² से x² में काट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे -4x, 8x को इधर लेके आऊंगा तो -8x और 29 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 16 और 81 हो गया, 16 और 81 हो गया मिलकर के 97 और -29। ठीक है, तो सॉल्व होके मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ से हो जाएगा -12x इज इक्वल टू, यहां से मैं 17 से 9 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 8 और यहां पर 8 से जब माइनस करूंगा तो 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है क्वेश्चन में, 68/12 काट दूंगा, 4 से कट रहा है, 4 1 4 4 7 4 3 तो आंसर आ रहा है -17/3। x की वो वैल्यू है जहां पर इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, अगर बाई चांस कहीं पर गड़बड़ लगी हो तो बताना। ठीक है, तो हमने इस पार्ट में फॉर एग्जाम्पल ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 है ये हमने कंप्लीट कर दिया है और इसको आपने अच्छी तरीके से देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको डाउट सॉल्यूशन ग्रुप में जुड़ना है जहां पर हमारे एक्सपर्ट हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, जहां पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, एक और नेक्स्ट पार्ट मतलब इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खूब मौज मस्ती भी करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करें, रिवाइज करें, और मिले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मौज मस्ती करें और खूब अच्छे से पढ़ाई करके नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिले। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।